हेलो फ्रेंड्स, आज हमें आरएसी की वर्कशॉप में जामिया ITI अक्कलकुआ में और आज हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट हुआ था और अच्छे नंबर पर सिलेक्ट भी हुआ था। आज उसके बारे में हम जानेंगे कि इसको कैसे बनाया गया, क्या इसके बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं और ये क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है पाटिल योगेश सर जो आरएसी के इंस्ट्रक्टर है, उनसे बात करेंगे। जी सर, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है सेंटर एयर कंडीशनिंग प्लान। तो इसको बनाने का आपका क्या उद्देश्य था? जो आपके स्टूडेंट ने इसको बनाए उसके पीछे इनका मकसद क्या था? सर, इसका एक मकसद था कि बच्चों को सेंटर एयर कंडीशनिंग वर्क की सिस्टम किस तरह से वर्क करती है और ये कहाँ कहाँ पर यूज किए जाती है, इसका उपयोग क्या है, कि सेंटर एयर कंडीशन सिस्टम लगाना क्यों ज़रूरी है। जहाँ पर मल्टी जोन एयर कंडीशन सिस्टम होती है, इसके फ़ायदे ये है कि ये जहाँ पर मल्टी जोन AC होते तो यहाँ पे अलग अलग AC ना लगाते हुए, अलग अलग यूनिट ना लगाते हुए एक ही एयर कंडीशनिंग यूनिट लगाकर पूरे कमरों को, जो भी कमरे हैं या कोई होटल है, 5 स्टार होटल है जिसमें शोरूम कमरे हैं, तो सभी कमरों को एक साथ ठंडा किया जाए, इसके लिए ये एयर कंडीशन सिस्टम लगाई जाती है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हर रूम में स्पेशल AC ना लगाते हुए एक ही सेंट्रल यूनिट हो, उसके द्वारा सब रूम कूलिंग किया जाए। अच्छा, बहुत अच्छा मकसद इनका बनाने का। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इसको हम अपने कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये अपन यूज कर सकते हैं मॉल, जैसे सिटी मॉल है या 5 स्टार होटल से, या कोई इंडस्ट्रीज एरिया है, बड़े ऑटोमेशन के रूम्स है, तो ऐसे एरिया के अंदर अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, बराबर। लेकिन सर, हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 4 रूम का AC है, बराबर, उसके लिए 4 सेपरेट AC लगाना पड़ेंगे, बराबर। उसका चारों का मेंटेनेंस भी अलग होगा, है ना। उसमें से कोई एक ख़राब होती है तो वो एक रिपेयर हो जाएंगी, है ना। लेकिन वो 4 ना लगाते हुए ये एक क्यों लगाए? सर, इसका मकसद है कि बिजली की बचत भी होती है, बिजली की इम्पोर्टेंट है कि बिजली बचत होती है और मेंटेनेंस खर्चा कम हो जाता है। 4 यूनिट का मेंटेनेंस करने से अच्छा एक ही यूनिट का मेंटेनेंस किया जाए, जिससे बिजली में बहुत सारी फ़ायदा होता है। और इसमें अपन अलग अलग कमरे का टेम्परेचर भी मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अपने कोई कमरे बंद करके रखना है तो बंद करके रख सकते हैं, एक ही रूम चलाने का, तो इसके लिए लोड भी कम हो जाता है। अगर उधर का लोड कम होता है तो इसमें ये एयर कंडीशन का लोड भी कम हो जाता है, जिससे बिजली की और बचत होती है। इसके लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। बराबर। सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही दिखा कि बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा आता है AC की वजह से। लेकिन एक सेंट्रल यूनिट अगर लगाए तो आपको एक उसके बीच में मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट एक ये भी सर ने बताया कि मेंटेनेंस कम हो जाएगा। 4 AC आप लगा रहे हो, 4 लगाएंगे, 8 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, उससे अच्छा आप एक ही मेन जो सेंट्रल यूनिट है उसका ही आपको सिर्फ मेंटेनेंस करना है। अगर आप किसी 5 स्टार होटल्स के अंदर है तो आपको सब जगह जाकर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जो सेंट्रल यूनिट है वहाँ पर भी इसका काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे पाटिल सर से कि इसके अंदर कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं और इनका कार्य क्या क्या है। सर, इसमें रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन सिस्टम में जो लगने वाले पार्ट्स हैं, जैसे कंप्रेसर, ये है, कंडेंसर है, कंप्रेसर है, यहाँ पर इवापोरेटिव यूनिट है ना। उसके बाद फैन लगे हुए हैं, कंडेंशन फैन लगा हुआ है, इवापोरेटर फैन लगा हुआ है। तो ये उसके मुख्य जो पार्ट्स हैं, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम के मुख्य पार्ट्स लगे हुए हैं। ये सिस्टम तुम्हारी वेपर कंप्रेसर सिस्टम यहाँ पे वर्क करेंगी और इससे जो कॉइल, इवापोरेटिव कॉइल ठंडी होंगी और ये ठंडी एयर को एक ब्लोअर के जरिए से, ये जो डक्टिंग सिस्टम है, ये डक्टिंग सिस्टम के रूम के अंदर कूल्ड एयर को भेजा जाएगा, जिससे तुम्हारे जितने भी कमरे हैं ये सभी कमरों से डक्ट की जरिए से कूल एयर पहुँचाई जाएंगी। और कमरे की जो गर्मी है या जो गर्म एयर है, ये गर्म एयर को, ये रिटर्न डक्ट जो लगा हुआ है, ये रिटर्न डक्ट से ये गर्म एयर को वापस ला के सिस्टम में छोड़ा जाएगा और ये सिस्टम फिर वो गर्म एयर को और ठंडी करेंगी और ये सप्लाई डक्ट से रिटर्न कोल्ड एयर को कमरे के अंदर भेजने का काम करती है। तो ये जो सर्किट है ये एयर फ्लो सर्किट है, जिसमें ये इसी एयर को कंटिन्यू घुमाया जाता है और वही एयर को ठंडी किया जाता है ये इवापोरेटिव यूनिट के अंदर। और इसमें से रेफ्रिजरेटर साइकिल्स को इवापोरेटर को ठंडा करती है गैस के जरिए से और ये पूरा यूनिट ठंडा होता है।